दोस्तों, क्या हो कि आप एक तंग गुफा के अंदर फंस गए हो। चारों तरफ पत्थर इतने करीब हैं कि ना आप हिला सकते हो, ना ठीक से सांस ले सकते हो। I'm completely stuck. Josh! Josh, are you near? हर सेकंड, हर मिनट एक सजा बन चुका है। ये कोई खौफनाक सपना नहीं है, बल्कि एक असल कहानी है। 2009 में एक 26 साल का एडवेंचरस लड़का नटी पटी गुफा, जो कि उता अमेरिका में है, में एक्सप्लोर करने गया था। लेकिन उस दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो गुफा के अंदर 27 घंटों तक उल्टा फंसा रहा। ना सिर्फ वो निकल पाया, ना कोई आसानी से उस तक पहुंच पाया, और इन्हीं घंटों ने अमेरिका को हिला कर रख दिया था। ये एक ऐसी कहानी है जो ना सिर्फ आपको हैरान कर देगी, बल्कि आपको एक एक सांस की कीमत समझा देगी। क्या हुआ उन 27 घंटों में? एक सिंपल आउटिंग कैसे एक सर्वाइवल नाइटमेयर बन गई। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये कहानी आपको झंझोड़ देगी और शायद कभी भूल भी ना पाओ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपके लिए ये बिल्कुल फ्री है और हमारे लिए बहुत कीमती। दोस्तों, नटी पटी गुफा साल्ट लेक सिटी, उता के पास एक पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट थी। 1960 में डिस्कवर हुई थी और हर साल लगभग 5000 लोग बॉय स्काउट से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स तक इसे एक्सप्लोर करते थे। इस गुफा के तंग टनल्स और साफ पट्टी जैसे क्ले की वजह से इसका नाम नटी पट्टी रखा गया था। लेकिन ये मजाक नहीं था। इसमें कुछ पैसेजेस काफ़ी डेंजरस थे, जैसे द हेलमेट ईटर और द बर्थ कनाल। कई लोग पहले भी फंस चुके थे, लेकिन सब रेस्क्यू हो गए थे। इसी वजह से 2006 में इस गुफा को टेम्परेरी तौर पर बंद कर दिया गया था और मई 2009 में नए सेफ्टी रूल्स के साथ दोबारा ओपन हुई। लेकिन फिर नवंबर 2009 में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जो सबको हिला के रख गई। जॉन एडवर्ड जोन्स, एक मेडिकल स्टूडेंट, थैंक्सगिविंग के लिए अमेरिका उता आया था फैमिली और दोस्तों के साथ। 11 लोग गुफा एक्सप्लोर करने गए। शाम के 8 बजे वो अंदर गए, लाफ्टर और एक्साइटमेंट के साथ। लेकिन जब जॉन ने द बर्थ कैनाल ढूंढने की कोशिश की, वो एक गलत टनल में घुस गया और कुछ ही देर में वो इतना फंस गया कि हिल भी नहीं सका। गुफा के अंदर गहराई में जॉन को एक वेस्ट हाई होल नजर आया, जो उसे लगा कि शायद बर्थ कैनाल पैसेज का एंट्रेंस हो सकता है। चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए उसने हेड फर्स्ट घुसने का फैसला किया, लेकिन ये फैसला उसके लिए एक नाइटमेयर बन गया। टनल इतनी तंग और टाइट थी कि जॉन ने सोचा भी नहीं था। वो पेट के बल था और हेड फर्स्ट अंदर घुसता गया। जैसे जैसे आगे बढ़ा, पत्थर उसके टोर्सों को चमकते गए और जब उसने वापस मुड़ने की कोशिश की तो जगह ही नहीं थी। ये एक रॉकी ट्रैप था। टनल ने अचानक नीचे स्लोप ले लिया। जॉन फिसल के और अंदर चला गया। उसने चेस्ट को स्क्वीज करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने दोबारा सांस ली, उसकी चेस्ट पत्थर से टकरा गई। वो फंस चुका था एक 10 इंच वाइड क्रैक में, चिमनी जितने स्पेस में, 70 डिग्री एंगल पर और हेड डाउनवर्ड की तरफ था। जॉश, उसका भाई, उसके पीछे था। उसने जॉन के पैर खींचने की कोशिश की, लेकिन जॉन हिल तक नहीं सका। जॉश ने कहा, जब मैंने उसके पैर देखे गुफा के अंदर घुसे हुए, तब मुझे समझ आया कि ये सीरियस है। जॉश ने तुरंत बाहर जाकर 911 को कॉल की और रेस्क्यू मिशन स्टार्ट हुआ। दोस्तों, कुछ ही घंटों में उता सर्च और रेस्क्यू टीम्स और वॉलंटियर केवर्स नटी पटी गुफा के बाहर जमा हो गए। 130 से ज़्यादा लोग इस मिशन में शामिल हुए कि जॉन को जिंदा निकाला। अंधेरा, ठंड और मीडिया का प्रेशर, सब कुछ उस गुफा के गेट पर था। Has now been declared a public hazard. John Jones was enjoying a family holiday, exploring deep within the earth. He became trapped 125 feet below ground. Stuck in that position for going on 23 hours now. Only a single rescuer can get in the space called Bob's Push, an area only 18 inches wide and maybe 10 inches high. Start shutting down. I'm not coming out without him.
पहली रेस्क्यूअर जॉन तक पहुंची वो थी जूजी मोटेला, एक छोटी हाइट की एक्सपर्ट केवर। उसने अपना सब कुछ छोड़कर तुरंत साइट पर पहुंचकर टनल में घुसना शुरू किया। उसने 2 घंटे तक कोशिश की, पत्थर काटना, लुब्रिकेशन देना, बॉडी टेस्ट करना, लेकिन कुछ काम नहीं आया। जॉन एक कोक्सक्रू पोजीशन में था, उल्टा, और एक हाथ नीचे दबा हुआ और दूसरा हाथ पीछे मुड़ा हुआ। उसकी सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। तब रेस्क्यूअर्स ने एक पुली सिस्टम प्लान किया, रस्सी को एंकर करके खींचना शुरू किया, लेकिन सिस्टम फेल हो गया और रस्सी टूट गई और जॉन फिर से नीचे फिसल गया। 19 घंटे हो चुके थे, जॉन थक चुका था और तब एक वॉलंटियर डेव शुट्स अंदर गया और जब बाहर आया तो कह रहा था वो मर रहा है। इतनी कोशिशों के बावजूद और 27 घंटों के नॉन स्टॉप रेस्क्यू के बाद भी जॉन एडवर्ड जोन्स की कहानी का अंजाम दिल तोड़ देने वाला था। 25 नवंबर 2009 रात के करीब, जब तकरीबन 1.5 दिन बीत चुका था, जॉन को ऑफिशियली मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। आखिरी कोशिश एक रेस्क्यू ब्रेंडन कॉलिस ने की। वो टनल में क्रॉल करके जॉन तक पहुंचा, लेकिन जॉन तब तक बेहोश था और कई घंटों से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। ब्रेंडन ने रॉक्स को ड्रिल करने की कोशिश भी की, लेकिन तंग स्पेस ने हर एफर्ट को रोका। आखिर एक पैरामेडिक ने उसके वाइटल्स चेक किए, कोई हार्ट बीट नहीं थी। जॉन ने गुफा के अंदर ही अपनी आखिरी सांस ली। रेस्क्यूअर जो 137 वॉलंटियर्स थे, सब इमोशनली टूट चुके थे। कुछ रेस्क्यूअर्स ने कहा कि वो कभी दोबारा गुफा में नहीं जाएंगे। जॉन एक बेटा, भाई, हस्बैंड और बाप था। जॉन अपनी वाइफ एमिली, छोटी बेटी और एक अनबॉर्न सन को छोड़ गया, जिसका नाम बाद में जॉन रखा गया। ये कहानी एक रिमाइंडर थी, नेचर कभी मजाक नहीं करती। जॉन जोन्स की मौत ने सिर्फ उसकी फैमिली को नहीं, बल्कि पूरी गुफा कम्युनिटी और पब्लिक को झटका दे दिया था। ट्रेजेडी के बाद ऑफिशियल्स ने एक दर्दनाक लेकिन ज़रूरी फैसला किया। नट्टी पट्टी गुफा को हमेशा के लिए सील कर दिया गया और जॉन का जिस्म वही छोड़ दिया गया। एक्सपर्ट्स ने डिसाइड किया कि उसका पोस्टमार्टम निकालना बहुत ज़्यादा डेंजरस और रिस्की होगा और हफ्तों बाद गुफा के एंट्रेंस पर एक कंक्रीट प्लग और मेमोरियल प्लाक लगा दिया गया ताकि फ्यूचर एक्सीडेंट्स ना हो और जॉन की याद हमेशा जिंदा रहे। आज भी लोग जब उस स्पॉट पर जाते हैं, वो प्लैक पर लिखे वर्ड्स को देखकर रुक जाते हैं। एक कहानी जो एडवेंचर से शुरू हुई थी और एक हीरोइक स्ट्रगल पर ख़त्म हुई। जॉन के 27 घंटों के इस दर्दनाक ट्रेजेडी ने दुनिया को ये सिखाया कि एडवेंचर जितना थ्रिलिंग हो सकता है, उतना ही डेंजरस भी।